हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कश्मीरी मटन रोगन जोश कैसे बनाया जाता है। एकदम ऑथेंटिक रेसिपी के साथ बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये है वो कश्मीरी मटन रोगन जोश जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आज हम कश्मीरी पंडित स्टाइल मटन रोगन जोश बना के तैयार करेंगे। इसके अंदर ना प्याज का यूज़ किया जाता है, ना जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया जाता है और ना ही टमाटरों का यूज़ किया जाता है। फिर भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आप भी प्रॉपर तरीके से रोगन जोश बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। यहाँ पे मैंने देखिए 1 केजी मटन लिया है। अब मटन कौन सा लेना है, मटन में आपने रान लेनी है, जो लेग पीस होते हैं। इससे काफ़ी अच्छा स्टॉक निकलता है, बहुत ही हेल्दी भी होती है और थोड़ा बहुत बोनलेस भी ले लेना है साथ में। और यहाँ पे होल स्पाइसी चाहिए होंगे, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज पत्ता, एक जावित्री, एक जायफल और साथ में देखिए छोटी इलायची और बड़ी इलायची लेनी है। होल स्पाइसीज में कश्मीरी मिर्च लेनी है 12 से 15। ये स्पाइसी कम होती है, हो सके तो इसके आपने बीज निकाल देने अंदर से, क्योंकि वो जो बीज होते हैं ना, वो ग्रेवी का एक तो कलर खराब करते हैं और दूसरा ग्रेवी के अंदर कड़वा टेस्ट ला देते हैं। तो मिर्ची को आपने आधे घंटे के लिए गर्म पानी से भिगो के छोड़ देना है ताकि सॉफ्ट हो जाए। मिर्ची नहीं है तो कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम दही ली है। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ग्रेवी खट्टी हो जाएगी। आधा छोटा चम्मच आपने इसके अंदर डालना है सौंफ का पाउडर और साथ में आपने डालना है इसमें ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ये। और 1 चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर डालना है। ये स्पाइसी भी करेगी मटन को और दूसरा कलर भी देगी। 1 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर डालना है। और साथ में आपने हींग जरूर डालनी है। हींग का अच्छा फ्लेवर आना चाहिए मटन रोगन जोश के अंदर। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दही के साथ मसालों को मिक्स करने का ये फायदा होता है कि तो मसाले जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और दूसरा दही को जब हम मटन के अंदर डालते हैं तो दही फटती नहीं है। फिर अपना एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर 100 से 150 ml आपने ऑयल डालना है। मटन रोगन जोश बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज करें। ऑयल को आपने अच्छे से हीट कर लेना है जब तक धुआं ना निकल जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और ऑयल को आपने ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए ऑयल हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। फिर आपने मीडियम फ्लेम में मसालों को आराम से यहाँ पे तिड़कने देना है, तब इनका फ्लेवर एक्टिवेट होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर मटन डाल देना है और साथ में ही आपने 1 छोटा चम्मच यहाँ पे नमक डाल देना है। और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में आपने मटन को कम से कम 12 से 15 मिनट तक भून लेना है। भूनने के 2 फायदे होते हैं, एक तो पीसीज जो वो टूटते नहीं है और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा बाहर से फैट लगे होते हैं ना, वो गल जाते हैं। तो 12 से 15 मिनट तक आपने मटन को मीडियम टू हाई फ्लेम में भूनना है यहाँ पे। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है ताकि मटन जो है वो जले ना। तो ये देखिए जैसे जैसे मटन भूनता जाएगा ना, तो मटन का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा, इसमें वाइटनेस आती जाएगी। और एक बात, इसके अंदर मैंने छोटा सा टुकड़ा जायफल का डाला है। जायफल क्या करता है, मटन को जल्दी गलाने में हेल्प करता है। तो छोटा सा ही टुकड़ा आपने जायफल का डालना है इसके अंदर, ज़्यादा ना डालें, नहीं तो उसका जो फ्लेवर है ना जायफल का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये देखिए 12 मिनट मटन को भूनते हो चुके हैं और कलर अच्छे से चेंज हो चुका है यहाँ मटन का। इसके बाद आपने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पेस्ट डाल देना है। जो कश्मीरी मिर्च हमने भिगो के रखी थी पानी के अंदर, उसका हमने एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास साबुत वाली कश्मीरी मिर्च नहीं है तो आपने कश्मीरी मिर्च का जो पाउडर आता है ना, वो लेना है और उसको पानी के अंदर घोल के इसी टाइम में मटन के अंदर डाल देना है। और कश्मीरी मिर्च के साथ आपने मटन को तब तक भूनना है जब तक कश्मीरी मिर्च अच्छे से ऑयल ना छोड़ दे, क्योंकि कश्मीरी मिर्च जब तक अच्छे से पकेगी नहीं तब तक अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और मटन में अच्छा कलर भी नहीं आएगा। तो आपने देखिए अच्छे से कश्मीरी मिर्च के साथ मटन को मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। ऊपर से कवर कर दीजिए, तब तक पकाइए जब तक ऑयल ना छोड़ दे मिर्ची यहाँ पे। तो मटन को यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक कवर करके पकाया है। तो देखिए अच्छे से मिर्ची यहाँ पे भून चुकी है और ऑयल भी छोड़ दिए। इसके बाद आपने दही के साथ जो मसाले मिक्स करके रखे थे ना, वो डाल देने हैं और गैस की फ्लेम आपने एकदम हाई कर देनी है और मटन को आपने कंटिन्यू स्टर करते रहना है, हिलाते रहना है ताकि दही जो है वो फटे ना। हाई फ्लेम में आप दही को पकाओगे ना यहाँ पे तो आपकी दही फटेगी नहीं, कर्डल नहीं होगी। ऐसे तो दही के कर्डल होने के फटने के चांसेस है नहीं, क्योंकि हमने कश्मीरी चिली पेस्ट डाला है मटन के अंदर, साथ में मसाले ऐड करके डाले हैं दही के साथ में। पर फिर भी आपने कंटिन्यू स्टर करते रहना है, चांस नहीं लेना है कि दही हमारी यहाँ पे कर्डल हो जाए। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है, कवर कर दीजिए। अब आपने दही को भी तब तक पकाना है जब तक आपकी दही भी अच्छे से पकने के बाद ऑयल ना छोड़ दे। तो कम से कम 10 मिनट लगेंगे आपकी दही को पकने के। ये देखिए मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है, दही भी अच्छे से पक चुकी है। फिर आपने मटन में पानी ऐड कर देना है। तो गर्म पानी डालें, ठंडे पानी का यूज़ ना करें, नहीं तो मटन फिर से हार्ड हो जाता है और कुकिंग प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाता है। तो पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि अभी मटन को पकने के लिए 1 घंटा लगेगा। अगर इसके बाद आप मटन को जल्दी पकाना चाहते हैं तो मटन को कुकर में डालिए और 5 से 6 विसल लगवाइए, मटन आपका जल्दी पक जाएगा। तो 1 घंटे तक आपने मटन को पकने देना है। फिर एक पैन लेंगे और उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे।
और घी को आपने हाई फ्लेम में अच्छे से मेल्ट कर देना है। जैसे घी आपका मेल्ट हो जाए तो गैस की फ्लेम आपने ना एकदम लो कर देनी है। और ये देखिए ये रतन जोत है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो रतन जोत लेनी है और घी के अंदर डाल देनी है। रतन जोत को आपने एकदम लो फ्लेम में 1 से 1.5 मिनट तक पका लेना है, तभी इसके अंदर जो एक कलर होता है ना वो निकल पाता है। रतन जोत कोई एक कलर नहीं है, ये एक पेट की खाल होती है। और इसको आप पकाओगे ना तो देखिए आपके जो घी का कलर है एकदम रेड होना शुरू हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है, आराम से आपने रतन जोत को यहाँ पे पकने देना है। रतन जोत से मटन रोगन जोश में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आता है और अच्छा कलर भी देती है। तो रतन जोत जो वो घी के साथ अच्छे से यहाँ पे पक चुकी है, जितना कलर इसने छोड़ना था वो घी के अंदर छोड़ती है। अब आपने इस घी को मटन के अंदर डाल देना है। मटन को पकते हुए यहाँ पे 10 मिनट हो चुकी है पानी डालने के बाद। इसके बाद आपने रतन जोत की जो स्टिक है ना उनको आपने निकाल देना है घी के अंदर से, इनको नहीं डालना है मटन के साथ में। ये देखिए इसको आप निकाल के साइड में रख दीजिए। और ये जो घी है इसको आपने छोंक लगा देना है मटन के ऊपर। और मटन को अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो आपने क्या करना है, रतन जोत का जो छोंक है ना वो लास्ट में लगाना है जब आपका मटन कुकर के अंदर बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए अभी मटन जो है वो पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है ना, गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है और एकदम लो फ्लेम में आपने मटन को कवर करके पकने देना है। तो ये देखिए मैंने मटन को ऊपर से कवर कर दिया है और एकदम लो फ्लेम में तब तक पकाएंगे जब तक मटन सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे टोटली 90 मिनट का टाइम लगा है शुरू से लेके लास्ट तक मटन को पकाते हुए। 90 मिनट में हमारा जो मटन है वो पक के तैयार हुआ है। अगर आप मटन को प्रेशर कुकर में पकाएंगे ना तो आपका मटन 30 से 35 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया मटन में कलर भी आ चुका है। अब लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मटन को 10 मिनट के लिए कवर कर दीजिए, आपके मटन में अच्छा रोगन भी दिखेगा और अच्छा कलर भी दिखेगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।